10 दिन के अंदर अंदर अगर इस्तीफा नहीं दिया तो तुम्हारा हाल बाबा चुद्दीकी से भी बुरा करेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये धमकी मुझे नहीं, ये योगी आदित्यनाथ को मिली है धमकी की। 10 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने इस्तीफा नहीं दिया तो तुम्हारा हाल बाबा चुद्दीकी से भी बुरा कर देंगे। और ये धमकी मिली किसको है? मुंबई कंट्रोल रूम को। पहली तो बात, ये किसी छपरी की धमकी मुझे लग रही है। पहले तो मुझे ये धमकी लगी ही नहीं रही है, सही बताऊं तो। क्यों बाबा? क्योंकि धमकी देने वाले की तुम लैंग्वेज सुन रहे हो कि तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। अरे भैया, उसे गोली मार के मार दिया गया, हत्या हो गई, हत्या से बुरा हाल और क्या करेगा? और क्या खाल निकाल देगा उसकी? क्या हड्डियां निकाल के चूरा करेगा? क्या उसका क्या करेगा? क्या बाबा सिद्दीकी को कोई टपली मार के नहीं गया है, कोई हाथ पैर नहीं तोड़ के गया है उसके, उसे जान से मारा गया है। धमकी भी तो देखो कैसी दे रहा है कि उससे भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। क्या करेगा भाई? चलते जहाज में से कूदा देगा? क्या करेगा? है पनडुब्बी में डुबो के मार देगा? और इससे बुरा होता क्या? मौत के घाट उतारने से भी कुछ बुरा होता है क्या? और दूसरा, ये सारी धमकियां मुंबई कंट्रोल रूम को ही क्यों जाती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई। मुंबई कंट्रोल रूम का इससे लेना देना क्या है मैटर का? अबे कहीं कॉल करेगा तो भाई यूपी में करेगा, यूपी में उसके खुद के ऑफिस है, जानने पहचान वाले दुनिया भर के लोग हैं, उनको कॉल करेगा। पिछली बार भी जो वो 5 करोड़ रुपए वाली बात हुई थी कि सलमान खान के पिताजी ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है, इसे छोड़ देंगे, वो भी नकली था। मुझे नहीं, वो भी किसी किसी जेब कतरे ने, किसी टपोरी ने, बॉम्बे में टपोरी लो भाई बने ले ले, जो बहुत घूमते रहते उधर, ये उनका ही किसी का काम रहा होगा। और वो कॉल भी मुंबई की ट्रैफिक कंट्रोल रूम में गया था। ये सारे कॉल ट्रैफिक कंट्रोल रूम, मुंबई कंट्रोल रूम में क्यों जा रहे हैं? काम हो रहा कहीं यूके लंदन में, कॉल जा रहा है वहां पे। अरे लेना देना, लेना एक ना देना दो, 3 में ना 13 में, ना हिंदू ना मुसलमान। क्या मतलब क्या है मुंबई कंट्रोल रूम में कॉल करने का भाई? की योगी आदित्यनाथ का अगर इस्तीफा चाहिए, योगी आदित्यनाथ के ऑफिस में कॉल किया जाएगा। खामखा लॉरेंस भाई का नाम उछाले जाओ बिना मतलब में, हर आदमी को लॉरेंस भाई की तरफ से धमकी। अबे कोई टपोरी होगा ये मुंबई का, ये धारावी का नल्ला बेरोजगार, वो जबरी नदीम टाइप का कोई टपोरी रहेगा जो लॉरेंस भाई का नाम बिगाड़ रहे ले? अब क्या मतलब है भाई? ये कुछ इसका सर पैर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लॉरेंस बिश्नोई गैंग योगी आदित्यनाथ को धमकी नहीं दे सकते, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सनातन धर्म के इंसान है, अपने हिंदू धर्म को इतना कट्टर मानने वाला वो इंसान। योगी आदित्यनाथ तो बहुत बढ़िया सीएम है यार यूपी के, और उनसे लॉरेंस बिश्नोई का क्या लेना देना है? कोई मतलब ही नहीं है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अगर उनको धमकी है। और ये धमकी, ये भाई लॉरेंस भाई का नाम खराब करने के लिए मेरे हिसाब से तो ये कि उनका नाम कि भाई इसको इनसे भी भिड़वा दो, उसने तो कराई है। पहले वो 5 करोड़ रुपए की बात करके उसका नाम खराब कर दिया, अभी ये योगी आदित्यनाथ का नाम खराब कर दे। क्यों? क्योंकि उसको मुंबई जो पुलिस है वो वहां इंटेरोगेशन के लिए मुंबई लेके जाना चाहती थी, अमित शाह ने क्लियर मना कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम है ना, हालात खराब है भाई। वहां साबरमती जेल में है, वो सुरक्षित है, और हम खुद नहीं चाहते कि उसे मुंबई पुलिस लेके जाए। मुंबई पुलिस तो इतनी हड्डाहारा में साली, मेरे कोई झूठ बोल के लेके गए थे, 5 मिनट में केवल दस्तखत करेंगे और घर आ जाएंगे। अरे भाई 5 दिन खराब करे मेरे वहां पे लॉकअप में, मुझे परेशान किया इतना ज्यादा लॉकअप में। 5 दिन कोई मेरा पैसा लगा वो तो एक अलग बात है, 5 दिन खराब कर दिए मेरे। वो सही कर रहा भाई, अमित शाह जो कर रहे हैं भाई सही कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए हर छोटी से छोटी चीज में भाई साहब लॉरेंस गैंग का नाम डाल दो। लॉरेंस गैंग क्या बेली बैठी हुई है फालतू में? अरे उसको टपकाना होगा, उसने अगर उसे मारना, उसने खुले में बोला है कि भाई सलमान खान को मारेंगे, इस रीजन से मारेंगे। और वो एक और चुतियागिरी सुनो, वो शाहरुख खान खामा खाई डरा डोल रहा भाई बेमतलब में, उसका कोई लेना एक ना देना दो, 3 में ना 13 में, हिंदू ना मुसलमान, उसको कोई मतलब नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। जैसे क्या होता है कि अब उसको खौफ ये है कि भाई साहब जो सपोर्ट करेगा सलमान खान को कोई वो भी लपेटे में ना आ जाए। अब मैं जब पुलिस में, पुलिस वालों ने, मुंबई पुलिस वाले जब मेरे को भी अरेस्ट करके ले गए थे, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे फरीदाबाद के इतने फट्टू दोस्त हैं साले, वो मेरी चैटें डिलीट कर रहे हैं। चैट में कुछ है भी नहीं खास, व्हाट्सएप में जैसे पर्सनल कुछ बकचोदी चल रही है, कुछ वो डिलीट, और बाद में मुझे बता भी रहे हैं कि तुझे जब लेके गए थे तो हमने वो चैट तक भी डिलीट कर दी। इतने फट्टू साले कि उनको ना अरेस्ट कर ले कोई। तो ऐसी शाहरुख खान की बता रहा हूं मैं कि वो सलमान खान से यारी उसकी तगड़ी, और क्या बोलते हैं बाबा चुद्दीकी से भी तगड़ी यारी। अब उसको ये लग रहा है कि भाई अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लॉरेंस भाई ने क्या बोला था कि भाई जो भी दाऊद गैंग का जो भी सपोर्टर रहा है, या दाऊद गैंग के लिए जिस जिस इंसान ने काम किया है, मैं उसको खत्म कर दूंगा मैं। और बाबा चुद्दीकी पे तो लगा हुआ था मकोका का केस, वैसे भी सब लोग जानते ही वो दाऊद गैंग से बहुत अच्छे खासे ताल्लुकात थे,
तो शाहरुख खान इसलिए खौफ खाया हुआ भाई साहब। अब हर साल आप देखते हो कि उसके घर के बाहर वो लगा रहता था, जमावड़ा लगा रहता था, दुनिया आती थी उसके बर्थडे पे। अभी 2 नवंबर को उस महान इसका जन्मदिन था। ये भाई बिल्कुल ही इसने ट्रैफिक व्रैफिक कुछ नहीं लगने दिया कि कहीं कोई पता चला कोई भीड़ में से शूटर आया दबा है कर डाले। ये वहां खड़ा हुआ यूं कर रहा होगा जी, अब दाढ़ से यूं बाहें फैला के खड़ा होगा, शाहरुख खान बड़ा घूम रहा होगा, यहीं से यार दाढ़े सीधी से एकदम ही लगे। तो इसने भाई इस बारी लगने ही नहीं दिया किसी को। भाई इतनी बुरी फटी पड़ी है, मैंने भाई धागा खुलते हुए आज तक किसी का नहीं देखा। मतलब मैं रियल फेसेस देख रहा हूं इनके यार कि इतनी बुरी फटी पड़ी है। सलमान खान का तो चलो समझ में आता, उसको तो भाई डेथ डेथ मिली हुई है सीधी सीधी के भाई इसको मार देंगे। वो बंदा फिर भी बाबा सिद्दीकी के फ्यूनरल में गया। हाँ, जब वो मौत हुई तब भी गया, अपनी शूटिंग भी कर रहा है, चाहे भले ही वो 250 पुलिस वाले लेके कर रहा हो, वो कर तो रहा है, निकल तो रहा है। ये आदमी तो घर में दुक्का पड़ा हुआ है, ये तो निकल ही नहीं रहा। इतनी बुरी पुंड फटी पड़ी है इसकी, और ये बनेंगे साले बादशाह खान। जितने हवाबाज है ना, सबकी पुंड ठुकाई हो रही है इस टाइम पे। जितने तगड़े तगड़े हवाबाज तुम देख रहे थे जो अपने आप में डॉन गैंगस्टर ये वो बने हुए, वो एक आदमी ने पूरी कायनात हिला रखी है जेल से बैठे बैठे। भाई साहब जेल से बैठे बैठे उस आदमी ने पूरा तख्ता पलट कर दिया, सब हिला दिया। इसलिए ये झूठी खबरें भी आ रही है, ताकि क्यों झूठी। अभी देखो रिसेंट, अभी एक और मैं बताऊं, अभी एक ट्विटर मीशो करके एक ऐप है, उस पे लॉरेंस भाई की टी शर्ट बिक रही। बढ़िया भाई, मैं भी खरीदूंगा, और नहीं मिलेगी तो खुद बनवाऊंगा। आइडिया दे दिया उन्होंने। टी शर्ट पे लॉरेंस भाई की फोटो छपी हुई और इधर लिखा हुआ है द रियल हीरो। क्या गलत है बताओ इसमें अगर बिक रही? तो एक कोई अलीजान जाफरी ने ट्वीट किया उसके लिए कि ये गैंगस्टर और पता नहीं क्या क्या बोला कि ये इस तरीके की टी शर्ट बिक रही है, ये बहुत। और वहां से फिर मीशो ने उसको बंद कर दिया, नहीं बेच रहे अभी वो। और ये सारे ना ये पंचर वाले, ये मैं तुम्हें बताऊं, यही यही कर रहे होंगे ये। वो 5 करोड़ रुपए वाला भी कोई ना कोई ऐसा ही रहा होगा। और ये जो योगी आदित्यनाथ के लिए जो धमकी मिली और मुंबई कंट्रोल रूम को मिली है जो खास करके, ये इधर का ही कोई टपोरी भाई ले रहेंगे उधर के ही। ये छपरी हरकतें भाई लॉरेंस भाई नहीं करते। ही इज रियल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रियल गोट, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इंसान, सच्चा सनातनी इंसान है वो। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, ये कांग्रेस वाले, महात्मा गांधी, नेहरू, फेरू, चाचू चूचू, ये तो उनको भी आतंकवादी बोलते थे, सबके सब क्रांतिकारी नहीं मानते थे कभी भी किसी को भी। तो ये इनको कहां से मान लेंगे? ये क्रांतिकारी है भाई, सच्चा क्रांतिकारी है। और ये ऐसे जो लोगों को है ना, इन्हीं को सबक सिखा रहा है और बहुत बढ़िया कर रहा है। ऐसे इंसान की जरूरत है। ये जो नकली छपरी गैंगस्टर जो बने घूम रहे ना, इनके अंदर खौफ होना जरूरी है। आप बताओ यार, मेरे हिसाब से तो भाई मुझे तो नहीं लगता कोई गलत करा अगर कहीं टी शर्ट बिगड़ी। इसकी ही टोपे में इतने कटे हुए में इसी को ही क्यों इतनी खुजली हुई? ये सारे जितने भी पंचर, ये इन्हीं को ही क्यों इतनी खुजली हो रही है? उसके गैंगस्टर बने रहने से, या वो गैंगस्टर तो खैर मैं नहीं कहूंगा भाई, मेरी नजर में तो वो बंदा क्रांतिकारी। तुम दिखाओ ना दाऊद को कितना, जितने भी ये टपोरी गैंगस्टर है, कितने लोग हैं जो भगत सिंह को अपना आइडल मानते होंगे, या उनकी लिखी हुई कविताएं उनको याद होगी, या जेल में बैठ के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। अरे जेल में इतनी बुरी बुरी हरकतें होती हैं भाई, मेरे को तो मत बताओ। मैं तो सब जानता हूं, मैं गया भी हुआ हूं और बहुत सारे लोगों से मिला भी हुआ हूं। क्या क्या होता तुमने भी फिल्मों में देखा ही होगा, बहुत कुछ गलत होता। वो बंदा भाई पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इंसान, और बढ़िया गुड लुकिंग इंसान है। आप लोगों ने देखा ही होगा लॉरेंस भाई को यार, नहीं कोई ऐसी कोई कमी तो है नहीं। और टी शर्ट बिक रही है, तेरे बाप का क्या जा रहा है बहन के टक? ले हम अब बनवाएंगे। अब तो मैं भाई साहब बनवा बनवा के बांटूंगा, मैं प्रिंट करवा करवा के बांटूंगा। मीशो से मुझे ये बढ़िया आइडिया मिल गया है। तो मेरे भाई ये और एक वो उसकी मम्मी भी यार, ये भी फेक न्यूज का हिस्सा, लॉरेंस भाई का नाम लेके बस कुछ भी वो कह रही है। वो क्या नाम है उसका, वो अनुभव अरे अनुराग अभिनव अभिनव अरोड़ा, वो गोलू सा बच्चा है जो बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। वो बच्चा सही है अपनी जगह, मुझे वो गलत नहीं लग रहा। उसकी मम्मी पापा जबरदस्ती की लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से हमें धमकी आ रही। अबे तुमको धमकी देगा वो लॉरेंस बिश्नोई, जो आदमी सीधा कैमरे के सामने आकर सीधा बोले कि यार अपन इसको ठोक देंगे, और ठोक भी दिया जिसको ठोकना था। वो तुमको, तुमसे लेना देना क्या है? तुमसे मांगेगा ये चिंदी। अरे भाई वो जितने 2 नंबर के काम करने वाले जो लोग हैं ना, जिनसे वो पैसे लेते हैं, वो सब 2 नंबर के काम करने वाले लोग हैं उनसे। और वो 5-10 करोड़ से नीचे की बात भी नहीं करते। ये 50 लाख, मैंने बहुत किस्से सुन लिए अभी रिसेंटली, क्योंकि इतनी रिसर्च हुई, बहुत सारे मेरे जान पहचान के भी है, सीआईए वाले भी है। और वैसे भी क्या होता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपस में।
लोग जिनके भाई थॉट मिलते हैं उनसे, भगत सिंह से मिलते थे या चाहे क्या नाम है लॉरेंस भाई से मिल रहे हैं जितने भी थॉट, मैं कह रहा हूं अगर वो भर्ती निकाल देना आज भी, लॉरेंस भाई भर्ती निकाल दे, फॉर्म निकाल दे कि हाँ भैया ट्रेनिंग भी मिलेगी तुमको, 3 साल की ट्रेनिंग होगी, सब कुछ होगा, सबसे पहले मैं आवेदन भरूंगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ लॉरेंस भाई भर्ती सरती निकाल दो अपनी गैंग की है, और क्वालिफिकेशन जो भी आप रखना चाहो वो रख दो, क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिर्फ एक चीज चाहिए भाई, तुम्हारा भाई सबसे पहले जाएगा, जनरल कमांडर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अरे लोग भर भर के आएंगे, लोग इतने सिस्टम से इतने परेशान है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, सैलरी भी मत देना भले, फिर भी लॉरेंस भाई के सपोर्ट में खड़े होंगे सारे के सारे, और अभी भी खड़े हैं। कमेंट्स में मुझे खूब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि हम भी लॉरेंस भाई के सपोर्ट में है। बस ये है कि यार जो ये कुछ चंद पंचर वाले जिनकी फूकी पड़ी है, क्यों? क्योंकि भाई वो सनातन धर्म को इतना आगे प्रमोट करता है, वो अपने लोगों को इतना सपोर्ट करता है, वो अपनी कम्युनिटी को इतना सपोर्ट करता है, पंचर वालों की तो आग लगी पड़ी है, कान सूल की पड़ी है। लेकिन अब थोड़ा जब से मुझे भी सपोर्ट मिलने लग गया है, अपने सनातनी भाई बहनों का मुझे सपोर्ट मिलने लग गया, तब से इनका कम हो गया है, तब से ये लोग बहुत दब गए। तो यही एकता जो है ये बनाए रखो यार। अगर भाई कहीं ऐसी चीज, मैं मीशो के लिए नहीं बोल रहा कि तुम जाके मीशो से टी शर्ट खरीदो, कुछ भी कर, अपनी अगर तुम्हारा दिल है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, हमारा अधिकार है ये, टी शर्ट आप लो, आप बनवाओ भाई, वो सच्चा सनातनी है यार। क्या क्या दिक्कत है यार? जब वो बंदा भगत सिंह की टी शर्ट पहन रहा है किसी के बस की कोई टपोरी कोई छपरी जो ये अपने आप को गैंगस्टर बने डोल रहे हैं, जो पहन लेते हैं भगत सिंह की टी शर्ट प्रिंट करवा के, प्रिंटेड टी शर्ट, मैंने तो भाई मैक्सिमम उस बंदे को वही टी शर्ट पहने देखा है मैंने। कहते ये सारी झूठी बातें हैं मेरे भाई। ये वाली बात तो सच है कि भाई ये अलीजान जाफरी वाली जो मैं बता रहा हूँ, ये बात तो सच है कि उसकी वजह से भाई मीशू ने वो डाउन कर दिया, अब वो टी शर्ट नहीं बेच रहे, लेकिन उसी की गाड़ में आग लगी और किसी को दिक्कत नहीं हुई है ये। और बाकी और भी देखते हैं भाई, जिनको धमकी जा रही है सारी, तुम ये बात नोटिस करना, ये सारी जो धमकियां जाती है ना, ये मुंबई कंट्रोल रूम में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में जाती, किसी के पर्सनल ऑफिस में धमकी नहीं जाती है। तो योगी जी अब धमकी दे दी क्योंकि उसका नाम खराब करना है भाई साहब, उसको वो बनाना है, आतंकवादी घोषित करवाना है इन लोगों को। ये अब दो धर्मों की बीच में ना जबरदस्ती खींचमतानी हो रही है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की कौन, सलमान खान कौन, दाऊद कौन, तीनों तीनों ये तो भाई ये इसलिए धर्म से जोड़ा जा रहा है, और वो तो सच्चा सनातनी है ही है, खैर उसमें तो खैर कोई दो राय है नहीं है, हम भी है मेरे भाई। और मेरे साथ जितने अभी जो लोग जुड़े हैं रिसेंट में, ये भी कहीं ना कहीं सच्चे सनातनी है भाई। अपने धर्म को मानने में क्या बुराई है? क्यों जब सब लोग इतना मान रहे हैं, हम क्यों ना माने? हमें क्या दिक्कत है? और वो बंदा अगर कर रहा है भाई, सही तो कर रहा है मेरे हिसाब से, तो मुझे कुछ भाई गलत लगा नहीं। अगर उनके समुदाय को अगर दिक्कत पहुंची है, तुमने उनका मारा है भाई, हिरन मारा है, अगर मैं तो कहूं कोई किसी पर्यावरण की रक्षा के लिए भी, अगर कहीं जंगल कट रहे हो, पेड़ कट रहे हो, अगर वहां भी हो रहा है ये, नदी को बचाने के लिए, अगर पर्यावरण को बचाने के लिए, अगर कोई भाई जिगरा चाहिए ये सब करने के लिए, ये खतरनाक लेवल का जिगरा चाहिए, जिसे आदमी को मौत का डर ना रहे ना, उस आदमी को मौत का डर है, जिसने इतनी जिंदगी जी ली, इतने लोगों के करियर बर्बाद कर दे, फिर भी आज उसे इतना मौत का खौफ है ना, या 250 पुलिस वाले लेकर घूम रहा है। और उनका देखो, उन्होंने साफ कह रखा है कि भाई किसी भी पुलिस वाले को, जो निर्दोष लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ शूटर आ गए ले भाई ले, पुलिस वाले तो उन्हीं पे गोली चला दी, नहीं, पुलिस वालों पे कोई गोली नहीं चलेगी, कोई निर्दोष आदमी नहीं मारा जाएगा। जिसने किया है, जिस दिन सिक्योरिटी हटेगी, केवल उसी को ही मारा जाएगा, वही मरेगा, पुलिस वाला नहीं मरेगा इस बीच में कोई भी। और ये सब झूठी खबर है। जब उसको उनको मारना होगा ना, जिस दिन उन्हें मौका लगेगा, वो कर कर आके अपना काम निकल जाएंगे। अच्छा क्या होता है कई बारी कि जैसे अब बड़ी गैंग का नाम चल गया, तो छोटे मोटे टपोरी जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, वो उस गैंग का नाम लेके पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये 5 करोड़ 10 करोड़ तो कुछ चीज ही नहीं है उनके लिए भाई। वो इस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे गोल्डी बरार है, चाहिए वो वर्ल्ड लेवल पे सबसे टॉप नॉच जगह पे है इस टाइम पे, अगर गैंगस्टर भी कहा जाए सबसे टॉप पे है इनकी। दाऊद फाउद की गैंग तो खत्म ही कर दी उन्होंने बिल्कुल ही। और ये सट्टे पट्टे वाले, ये सट्टा करना, ड्रग्स बेचना, इन मामलों में ये लोग है ही नहीं बिल्कुल भी। लड़कियों से दूर रहना, ये एक्ट्रेस उठवा लिया, ये कर लिया, उसको देखो वो कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर है, वो जैकलिन और वो नोरा फतेही, पता नहीं वो उनको पैसे भेज रहा है, सब कर रहा है, क्योंकि वो लुगाईबाज आदमी है। इनकी गैंग में कहीं है ही नहीं कहीं भाई साहब ये लुगाईबाज। और कोई अगर कोई रेप तो खैर बहुत ही दूर की बात है,
वो तो दाऊद गैंग के तो साले सारे बलात्कारी थे, वो तो जो उठवा लेते थे किसी को भी। वो बॉलीवुड की एक्टर जो अच्छी लगी उठवा लिया। दिव्या भारती का मर्डर कैसे हुआ आज वो बताता हूँ। दाऊद दाऊद इब्राहिम की वजह से मर्डर हुआ उसका। वो उसका हस्बैंड जो भी है वो जिद करता था उसे, उस टाइम पे टॉप पे चल रही थी ना, वो उठवा लेता था भाई साहब। वो दिव्या भारती के साथ भी वही करना चाहता था वो, इसलिए उनकी बहस चल रही थी उस दिन, और वो बस धक्का लगा और वो गिर गई भाई। वो हाथापाई भी हुई इससे पहले। उसके बाद अरे खिड़की की हाइट यहां तक है, खिड़की क्या घुटने से नीचे तक है कि जो पैर फिसल के गिर जाएगा? हमारा ना फिसल रहा, देख जरा पैर यहां से। वो सब झूठी बात थी। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था इतना, तो शायद ये बात दबी रह गई। और मीडिया तो ये भड़वे दल्ले जो है आजकल के जर्नलिस्ट जो है, ये तो साले वैसे ही बिकाऊ डोल रहे। ये एबीपी न्यूज हो, आर भारत हो, कुछ बकचोदी, मेरे को तो इतना थर्ड क्लास लगते हैं ना ये आज तक हो, चाहे आर भारत वाले हो या एबीपी वाले हो। ये भाई बकवा, इनको पैसे तो कुछ भी दिखवा लो यार इनसे। अभी मैं देख रहा था ये मुंबई कंट्रोल रूम को आया है। अरे भाई इतना बड़ा चढ़ा के इतना मसाला डाल के लगाने की जरूरत क्या है? सवाल करो ना, मुंबई कंट्रोल रूम के पास कॉल क्यों जाएगा भाई? सवाल करो ना, मुंबई कंट्रोल रूम के पास क्यों जाएगा? सीएम के ऑफिस में क्यों नहीं जा रहा है? ट्रेस तो वहां से भी हो जाएगा, ट्रेस वहां से भी हो जाएगा। बगल में हरियाणा, हरियाणा में कर लेता, पंजाब में कर लेता, राजस्थान में कर लेता। सारा यूपी छोड़ के वो लोग वहीं जाएंगे, मुंबई कंट्रोल रूम में ही जाएंगे। सवाल जो करने चाहिए इन लोगों को ढंग के वो कर नहीं रहे। वो एबीपी न्यूज वाला दल्ला, वो बेचारे उस अभिनव अरोड़ा से पता नहीं क्या ही क्या सवाल करे जा रहा है। अरे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता है उसे, और हम सवाल करने लग जाए इनसे। इनको पता होगा सारा का सारा क्या? अभिनव अरोड़ा अगर, चलो उसे कुछ नहीं मालूम, मैं कह रहा हूं वो सुबह से शाम तक राधे 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 कर रहा है, जय श्री राधे जय श्री राधे। हम भी करते हैं भाई, हर हर महादेव जय भोलेनाथ। इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी शिव पुराण कंठस्थ रटी पड़ी है। ये महादेव का मंत्र है, ये याद है मुझे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युम मोक्षमामृतात्। हर हर महादेव, ये मुझे याद है। इसका मतलब ये थोड़ी पूरी शिव पुराण के बारे में तुम मुझसे सवाल पूछता रहेगा। मैं भक्त हूं, मान लिया, मैं दिल से मानता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी तू मेरे से शिव जी की पूरी जन्म कुंडली पूछेगा कि वो यहां से कब आए थे, वहां से कब आए थे, ये कब किया था, वो कब किया था, फलाना ढिमकाना। अरे भाई सनातन धर्म कितने हजारों साल पुराना है, पता नहीं इसमें कितनी 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 किताबें लिखी हुई है, सब कुछ थोड़ी पता होता है। वो उसको कह रहा फेल कर दिया, फेल, हाँ फेल कर दिया तो क्या तू उसे यूपीएससी की नौकरी देने वाला था क्या? कहीं आईएएस बनने वाला था क्या वो? इनको सालों को सवाल भी करने नहीं आते। ये पता नहीं साला कौन सा सस्ता गांजा फूंक कर आते हैं। ये इनकी मेरे को समझ ही नहीं आती भाई, इनकी बातें कसम से कह रहा हूं मैं। जिनसे सवाल एक्चुअल में करने चाहिए उनसे कर नहीं रहे। सलमान खान के पास जाओ ना, शाहरुख खान के पास जाओ ना, पूछो ना उसको यार जाके शाहरुख खान को, यार तुम हर साल अपने बर्थडे पे जाते थे, इस बार तुम्हारी इतनी कान कैसे फटी पड़ी है यार, तुम क्यों नहीं गए? उससे पूछो, सलमान खान से पूछो सवाल करने। उनसे नहीं करेंगे, उस बच्चे को ट्रोल कर करके पूछ लिया। बताओ, अगर औकात है तो जाओ एक इंटरव्यू और लेकर आओ लॉरेंस बिश्नोई का। अगर बस ये जाओ उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएगा सारी बात। एक इंटरव्यू आके रह गया, वो भी 6 महीने पुराना। अरे इंटरव्यू का माहौल तो अब बना हुआ, लॉरेंस भाई से इंटरव्यू अब लिया जाना चाहिए यार, मजा अब आएगा। और हमें तो बाहर वैसे ही इतना मजा आ रहा है, इतना एंटरटेनमेंट मिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पता नहीं क्या ही क्या खबरें चल रही है हर जगह। लॉरेंस बिश्नोई भाई किंग, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, किंग। वाकई में ऐसे ही थोड़ी नाम होता। दाऊद का क्यों नहीं नाम हुआ था? दाऊद का नाम हुआ सारे के सारे गंदे कामों में। उसने जितने आतंकवादी काम करे, उसने जितने निर्दोष लोग मारे, शायद ही किसी ने मारे होंगे। उस बंदे ने इतने निर्दोष लोग मरवाए थे। क्या एक भी कोई निर्दोष तुम बता दो अगर लॉरेंस भाई की तरफ से कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो? कभी नहीं। बाहर इतना मनोरंजन, सलमान खान की फटी पड़ी है, उधर आमिर खान डरा डरा डोल कि हम तो कुछ ना हो, शाहरुख खान ये पठान जवान भेड़े को हाथ लगा नहीं पहले फटी पड़ी है साले की, इतनी खतरनाक। और बन लो गैंगस्टर, और बनो डॉन। हम बनेंगे डॉन, ही बना देगा बेटा डॉन तुम्हारा। ये जितने भी है ना, ये जो नल्ले नल्ले से यार भाई, वो अपने लेवल के बंदों को टारगेट करते हैं, वो नहीं करते हैं ऐसे। इसलिए मेरे भाई प्लीज उस भाई की इमेज को, ये लोग जो है ना, ये सारे कटवे, ये उसकी इमेज को खराब करने के उसमें लगे पड़े। वो नदीम छपरी हो गया, ये अलीजान जाफरी, ये देखो ना, ये तुम कोई सनातनी दिखाओ ना, कोई अगर कोई कर रहा हो तो नहीं करेगा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है अपने धर्म की, अपने सनातन की। ये उल्टे जो पैदा हो रखे हैं ना, यही कर रहे हैं। तो भाई इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सच्चाई जो है ये आपको कोई न्यूज चैनल वाला नहीं बताएगा जो मैंने आप लोगों को बताई है। मुझे कोई खौफ नहीं है इन लोगों का, ये साला दल्ले है, ये सच बता रहा हूँ। ये न्यूज चैनल वाले तो जितने भी सब बढ़ हैं सबके सब, ये साला गांजा मार के आते हैं, सस्ता चीपड़ा 30 रुपए वाली पुड़िया मार के आते हैं।
तो ये सच्ची जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये किसी न्यूज चैनल पे नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उस भाई का नाम और सबको पता चले कि मीशो ने ये क्यों किया। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा, जितने भी, कुछ नहीं है यार, एक प्लेन टी शर्ट ले लो व्हाइट कलर की, उसके ऊपर गूगल से इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स है लॉरेंस भाई की, वो से डालो, फोटो डला लो, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया भाई, अपन तो बनवाएंगे भाई। आज के जमाने के ना, ये कलयुग का भगत सिंह है, सच बता रहा हूँ तुम लोग को मेरे भाई, मजाक से नहीं कर रहा मैं। कलयुग का दोबारा ऐसा आदमी मिलेगा नहीं, ऐसा सदियों में। या तो भगत सिंह ही था, 23 मार्च 1931 फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। अंग्रेजों ने हरा, उसने भी मारे थे बंदे, तो उसने के बंदे नहीं मारे, पता नहीं कितने अंग्रेज मारे थे उसने। जो गलत करते थे मारेंगे भाई, उसको नहीं मारा था। लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया था? लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था ना, जिसके अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर उसने मारा, बदला लिया, खूब मारे। चंद्रशेखर आजाद ने भी मारे, खूब मारे। बढ़िया है, ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। और क्या ऐसे ही छोड़ के बैठ जाए हम कि हाँ तुम आ जाओ, तुम ही दाओ, तुम ही गैंग बन जाओ, तुम ही डॉन बन जाओ, लोगों के करियर बर्बाद कर दो, कुछ भी करते रहो? तो ऐसे चलेगा क्या मामला? नहीं नहीं मेरा भाई, हर युग में एक ना एक सच्चा क्रांतिकारी बहुत जरूरी है। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 2031 भी आने वाला है। 100 साल हो जाएंगे। कितने साल और रह गए? 6-7 साल और रह गए। 7 साल रह गए 23 मार्च 1931 को। ये देख लेना, ये भाई की छवि ऐसी है, ये भाई के अंदर वो इतनी वाइब है ना, इतनी प्योर वाइब है। सच, मैं तो इंटरव्यू देखता हूँ यार, मेरा दिल खुश हो जाता है यार देख के। मैंने कहा यार क्या प्योर वाइब है इस इंसान की, बोलने का लहजे से लेकर जो अब वर्ड्स है उस भाई, वो टपरी की तरह चपोरी ऐसे नहीं बात करता, वो उधर पड़ा हुआ उधर एक, ऐसे नहीं है भाई। तरीका है बात करने का भाई, हाथ जोड़ के एकदम ही। अपने जो सिस्टम का सताया हुआ इंसान है, वो अपनी बात आगे रखता है भाई, कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, अपने को ये करना पड़ेगा, एक ना एक को तो आना पड़ेगा। वो भी सोच लेते यार उस टाइम पे कि यार नहीं हम नहीं करते, पीछे बैठ जाते। क्या होती है 23 साल की उम्र यार, कुछ भी नहीं होती मेरे भाई। फांसी चढ़ जाना, ये भी जेल में बैठा हुआ भाई, क्या पता कब कोई चढ़ा दे, तो डर थोड़ी है किसी को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे भाई के लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है। बाहर से बैठे बैठे भी आप खाली इस वीडियो को शेयर करके बस ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, जुड़ो एक साथ यार, एकता बने। क्या पता हमको भी किसी दिन उठा के अगर डाल दिया जाए तो भाई से कम कह तो सकेंगे कि यार मेरे पास इतनी बड़ी मेरी एक यूट्यूब फैमिली है जो आपको बहुत सपोर्ट करती है। बिकॉज हम दिल से प्यार करते हैं यार, दिल से रिस्पेक्ट है मेरे भाई इस इंसान के लिए, इस इंसान के जज्बे को, इसकी हिम्मत को दिल से सैल्यूट करता हूं मेरे भाई में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय भोलेनाथ।